एक आप लोगों के सामने मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वो एक छोटी सी बिजनेस प्रेजेंटेशन है और मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम जो है वो करियर ग्राफ रखा है। और वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन अब आपके सामने आ रही है। जितने लोगों में पेशेंस था अभी तक रुकने का, वो रुक गए, और जो रुक गए हैं ना वो आज बहुत कुछ लेके जाएंगे। वाओ, देयर आर 408 पीपल, 408 लोग इस समय मौजूद हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप अगले 30 मिनट तक मेरे साथ रुक गए ना, तो मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन से मैनेजर बना के भेजूंगा। याद रखना, इंसान सबसे पहले दिमाग से मैनेजर बनता है, प्रैक्टिकली बाद में बनता है। और मैं इस बिजनेस में आने के 10 दिन के बाद मैनेजर बन गया था। 8 महीने में मैनेजर नहीं बना था, मैं 10 दिन में बन गया था। मैं अक्सर लोगों को एक बात बोलता हूं, जब मेरे घर या आपके घर पे कोई, मैं मेरे घर नहीं बोलूंगा, अगर एक बुजुर्ग इंसान के पास या किसी एक अंकल के पास अगर एक बच्चा आए और वो बोले कि अंकल मुझे आशीर्वाद दो, मैं हिमालय पे जा रहा हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वो बोलेगा ठीक है बेटा जा। लेकिन अपने घर से बाहर निकलने के बाद वो लोकल रोड पे ट्रैवल करेगा। लोकल रोड पे ट्रैवल करने के बाद वो हाईवे पे जाएगा। हाईवे से गुजरने के बाद वो हिल्स पे जाएगा। हिल से गुजरने के बाद धीरे 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 वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा। और एक दिन उसका नाम सुबह न्यूज़पेपर में आएगा कि वन मोर अचीवमेंट बाय अ गाय, एक और बच्चे ने माउंट एवरेस्ट को हासिल कर लिया, क्लाइम कर लिया। और वो न्यूज़पेपर में जब उसका नाम आएगा तो वो अंकल जिस जिस अंकल वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और अंकल करेंगे, अरे यार ये तो बच्चा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, कमाल की बात है। उस अंकल के लिए तो वो माउंट एवरेस्ट पे उस दिन चढ़ेगा जिस दिन उसका नाम अखबार में आएगा। लेकिन दिमाग से वो उस दिन लड़का माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका था जिस दिन वो अपने घर से बाहर निकला था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। मैं यही बोलना चाहता हूं कि लोग अक्सर कामयाब होने के बाद तालियां बजाते हैं, और जिस आदमी को पता होता है उसने कामयाब होना है, वो पहले दिन अपने दिमाग में कामयाब हो जाता है। इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप 100% मैनेजर बन जाओगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया है ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको क्या मौका देती है, तो आपको चौका मारने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी, हो सकता है आप लोगों के पास स्लाइड्स में आप जिस जिस जगह पे इसको देख रहे हो सकता है वहां पर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसका नाम है करियर ग्राफ। और इसके सबसे नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसका नाम है जॉब। क्या लिखा हुआ है? जॉब, JOB। मैं यहाँ पे 4 तरह के इनकम के लोगों को आइडेंटिफाई करने वाला हूं। 4 तरह के सोर्सेज हैं इस पूरी दुनिया में जहां से हम पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला सोर्स है जॉब। इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे प्लीज, काइंडली इस जॉब को बढ़ाएंगे। सर इस लेटर को इंक्रीज करिए ना प्लीज, करते जाइए सर, इसको पूरा कर दीजिए सर, पूरा कर दीजिए सर, बस थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे ना ऊपर कैपिंग करिए ना सर, करिए ना, करिए करिए, जहां तक थे वेरी गुड, डन, ओके, यस। देखिए जॉब है मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम दुनिया इसी तरफ लगी हुई है। ये जो नौकरी मिलती है, ये नौकरी किस चीज पर बेस्ड मिलती है? ये सारी की सारी जो जॉब हमें मिलती है, ये हमारी एजुकेशन पर बेस्ड मिलती है। हमने कौन से कॉलेज से डिग्री हासिल करी, कौन सा नेशनल कॉलेज है, कौन सा इंटरनेशनल कॉलेज है, ये जो सीढ़ियां बढ़ रही है ना, सीढ़ियां धीरे धीरे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये हमारी ना एजुकेशन के लेवल्स हैं। जो इंसान जितनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेता है उसको उतनी बढ़िया नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक ग्रीन पॉइंट भी लगा हुआ है यहाँ पे, पता है ये क्यों लगाया है मैंने? ये मैंने लगाया अपने ब्रदर इन लॉ को देखने के बाद। क्यों? मैंने देखा कि वो नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी करने के साथ साथ वो स्टडीज भी कर रहे हैं। मैंने पूछा आप जॉब भी करते हो और आप स्टडीज भी करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर मैं स्टडी करूंगा तो मेरी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगा कि वाकई में लोग ऐसे दुनिया में भी हैं जो सुबह से लेके शाम तक जॉब भी कर रहे हैं और उसके बाद फर्दर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी कंप्लीट कर रहे हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर होने क्या वाला है, मैंने दुनिया में किसी इंसान को जॉब करके 10 साल, 20 साल, 30 साल में एक लिमिट तक ही ऊपर जाते हुए देखा है। मैं किसी भी ऐसे
जॉब वाले प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा है, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूं। एक लाइन है ऊपर देखा, कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है फाइनली इट हैज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, मैंने पहली सीढ़ी थी, मेरे करियर की शुरुआत 10,000 रुपए से हुई, मैंने और मेहनत करी, अगली सीढ़ी पे चढ़ गया, मैं 20,000 पे आ गया, मैंने और मेहनत करी, मैंने और ज्यादा हिम्मत करी, मैं 30,000 पे आ गया, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मैं 50,000 पे आ गया, मैंने और मेहनत करी, मैं 60,000 पे आ गया, मैंने और मेहनत करी, मैं 70,000 पे आ गया, मैंने और मेहनत करी, मैं 90,000 पे आ गया। काफी है ना? एक आम आदमी की जिंदगी में 10, 20, 30, 40, 50, 60 काफी है। 70, 80, 90, नौकरी तो यही है ना। कितने साल लग जाएंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फाइनली कैपिंग आएगी ही आएगी। ऊपर से एक प्रेशर आएगा, एज डन, 50 साल हो चुके हैं, हो गया, नया यूथ आ गया इंडस्ट्री के अंदर, इट हैज टू बी कैप्ड, लग जाएगा। अगली सीढ़ी खोलते हैं, काइंडली प्लीज। अगली सीढ़ी है बिजनेस की। ये है बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना, ये जॉब से काफी इंप्रूव्ड वर्जन है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जहां पर आपकी जो जॉब है ना, ये टोटली आप इस करियर ग्राफ को भी देखेंगे और आप मेरे को एक्सप्लेन करने के तरीके को भी समझेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो जॉब है ना, ये टोटली बेस्ड है आपकी डिग्रीज के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी, आपने नेशनल यूनिवर्सिटी से ली, आपने इंटरनेशनल से ली, यानी कि आप इस जॉब की सीढ़ी पर ना केवल एक चीज हासिल करते हैं, आपका रिज्यूम, और दूसरा हासिल करते हैं उस रिज्यूम के हिसाब से आपकी नौकरी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं ना बिजनेस की, तो यहाँ के नजारे कुछ और हैं। कारण क्या है, मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग कर, यहाँ के नजारे ऐसे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। जिस तरीके से जॉब में सारी ताकत एजुकेशन पर लग जाती है, उस तरीके से बिजनेस में सारी ताकत इन्वेस्टमेंट पे लग जाती है। अब यहाँ पे लाला जी का बेटा, देखो बिजनेस है तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे लाला जी का बेटा अगर 10वीं पास भी होना टोटल में भी, तो भी याद रखना वो जॉब वालों से जरा सफल हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे लाला जी ने दुकान पे इतना माल भर रखा है ना, कि उनका 24 घंटे माल बिक रहा है, उनकी दुकानदारी चल रही है, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वो ग्रो किस बेसिस पे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना माल डालोगे दुकान में, इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना बढ़िया हो जाएगा। मैंने ना यहाँ पे ना बिजनेस वाले को ना थोड़ा और ग्रीन भी कर दिया है। यानी कि अगर आप एक शॉप की 2 शॉप खोल भी लोगे ना, तो भी आप आगे निकल जाओगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे अगर कोई बिजनेसमैन फैमिली हो, मैं अब मेरे को पूरा इंडिया सुन रहा है, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जॉब में मैक्सिमम लोग 20, 30, 40, 50 तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उससे ऊपर मुश्किल हो जाती है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, मैंने बिजनेसमैन देखे हैं, यहाँ पे बिजनेस में लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं, बिलीव मी 3 लाख भी कमाते हैं, बिलीव मी 4 लाख भी कमाते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर भी कैपिंग लग जाती है, खत्म। 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराना बिजनेस है, एंड दिस इज हैज टू बी वाइंड अप, मतलब कंप्लीट हो गया, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको एक तीसरे इंसान के पास लेके चलूं, जिसने दुनिया मुट्ठी में कर रखी है। देख लो तीसरा इंसान कौन है। इनका नाम है कॉर्पोरेट्स। ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, इनके बारे में इनकी खासियत सुन लीजिए क्या होती है। ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, ये दुनिया का बेस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। ये आज इंडिया में है, कल स्विट्जरलैंड में होते हैं, परसों जर्मनी में होते हैं, उसके बाद यूके में होते हैं। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा इनके पास होता है, क्योंकि मनी जनरेट करते हैं ये लोग। जितनी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, सारी इनके पास होती हैं। बड़े से बड़े हॉलिडे होम्स, यानी कि रहते एक घर में हैं और अपने साथ कम से कम 10, 20, 30, 50 घर लेके चलते हैं। ये अनस्टॉपेबल होते हैं और इनके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी आगे मत बढ़ाइएगा प्लीज स्लाइड को, मैं यही रोकना चाहता हूँ। ये कौन लोग हैं? आपको पता है ये बेस्ट लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, लग्जरियस गाड़ियां रखना, हॉलिडे होम्स रखना, इस तरह के लोग ये कौन होते हैं? ये सेलिब्रिटीज होते हैं। ये सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि हजारों करोड़ों रुपए हमसे कमाते हैं। ये अंबानीज होते हैं, ये टाटाज होते हैं, ये कोई भी होता है। एक सिनेमा हॉल का मालिक भी होता है। एक पीवीआर सिनेमा है जिसके इस समय इंडिया में लगभग लगभग 2000 स्क्रीन हैं। उसने श्रीलंका में खोले हैं, उसने अमेरिका में खोले हुए हैं।
एक स्कूल्स की बात करूं, एक स्कूल है, एक नॉर्मल सा स्कूल है, लेकिन एक वो भी स्कूल होता है जिसका नाम होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक नाम है जीडी गोइंका स्कूल। बहुत सारे नाम है आपके एरिया में, लेकिन ये वो कौन से स्कूल्स हैं? इनका हक है कि जिस शहर में बसावट हो वहां पर डीपीएस होना चाहिए, जहां पर जाओ वहां पर जीडी गोइंका होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बड़ी तेजी से। ये कॉर्पोरेट्स हैं, ये कॉर्पोरेट्स हैं, इनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकता। और सुनिए, ये कौन लोग हैं? ये हॉस्पिटल्स के मालिक भी हैं। आज की डेट में मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल चेन्स हैं इनकी हॉस्पिटल्स की। ये कौन से हॉस्पिटल्स हैं? एक एक हॉस्पिटल बनने में 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगते हैं। इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये वो कॉर्पोरेट्स हैं। क्या आपको अगर एक जिंदगी जीने का मौका मिले, मैं सब लोगों से इस समय बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, ये चीज ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। मैं लोगों को तोड़ देता हूँ सिर्फ इस करियर ग्राफ से, उनको बता देता हूँ कि आप क्या हैं। प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानिए। अगर आप जॉब में है ना, आपने अपने आप को देख लिया इस सीढ़ी में आप कहाँ तक जाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन है ना, तो आप अपने आप को देख चुके हैं कि आप कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक जिंदगी जीना चाहते हैं वाकई में, कौन सी जीना चाहते हैं? कॉर्पोरेट्स की जीना चाहते हैं ना? एक बार क्लिक करेंगे इस कॉर्पोरेट्स पे, इनकी विशेषता देख लीजिए ना। यस, ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, ये इतने बड़े पैसे वाले क्यों हो जाते हैं? एक आम आदमी इतना बड़ा पैसे वाला क्यों नहीं हो सकता? ये इंसान इतना बड़ा पैसे वाला क्यों होता है? इस कॉर्पोरेट के पास एक सबसे बड़ी पावर क्या होती है, जो नीचे वालों के पास कम होती है, जॉब वाले के पास तो बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी पावर क्या होती है? दे डू मैक्सिमम प्रोफेशनल हायरिंग। दे आर द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स। ये वो लोग हैं, एक बार एरो देंगे प्लीज। या ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पे लेके आते हैं। मैं यहाँ पे एक जॉब की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बिजनेसमैन और जॉब में फर्क क्या है? बिजनेसमैन आदमी और जॉब वाले आदमी फर्क क्या है? अगर एक आदमी बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, सुनिएगा मेरी ध्यान से बात को, अगर एक इंसान बहुत थोड़ा पढ़ लिख जाता है, पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस समय मेरे साथ अवेलेबल हैं। ओ वाह, ये तो और बढ़ गए। ओके, ओके। सो अगर यहाँ पे अगर कम पढ़ा लिखा इंसान है, नौकरी में है, तो याद रखना वो बिजनेसमैन बंदा ना उसको रिक्रूट कर देगा। मेरे दिल्ली में ना कनॉट प्लेस है, कमला नगर है, करोल बाग है। आपके अपने अपने शहरों में अपने अपने मार्केट्स होंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी जो है वो बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी पे चला जाता है। वो कनॉट प्लेस पे नौकरी कर लेगा 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की। लेकिन याद रखना, जो जितनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा ना, जो जितनी बढ़िया वाली डिग्री लेगा ना, जो जितनी दूर से पढ़कर आएगा ना, वो पता कहाँ जाएगा? वो कॉर्पोरेट्स के यहाँ नौकरी करने के लिए जाएगा। दैट इज वाई, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही है। कॉर्पोरेट लोग, जो कॉर्पोरेट पीपल हैं, वो इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे बिगेस्ट प्रोफेशनल हायरिंग करते हैं। वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इस जॉब वाली सीढ़ी पर जो जिंदगी बनाने का सपना देखने वाला आदमी है, वो एक ही बात बोलता है, काश टीसीएस में लग जाऊं, काश विप्रो में लग जाऊं, काश मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, काश मेरी जॉब उस कंपनी में लग जाए, मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी तो कॉर्पोरेट की बनने वाली है। क्लियर हुआ आपको? सोचिए, लेकिन यहाँ पर दे हैव द प्रोजेक्ट्स। ये बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये केवल और केवल दुनिया में सबसे बड़े रिक्रूटर तभी बनते हैं जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे हैव द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये हायरिंग्स करते हैं। अगर आज की डेट में, ध्यान से सुनना, अगर आज की डेट में कॉर्पोरेट से केवल एक हक छीन लिया जाए, सुनना ध्यान से, अगर आज की डेट में कॉर्पोरेट पीपल से अगर एक हक छीन लिया जाए कि तू कल से किसी को नौकरी नहीं दे सकता, उसके हालात बिजनेसमैन से भी नीचे हो जाएंगे, जो आपके बगल वाली सीढ़ी है। आपको पता है इंसान इतना बड़ा क्यों बनता है? बिकॉज इसके पास दो चीजें हैं। पहली चीज, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरी चीज, इसके पास प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ये पीपल हायरिंग करता है।
और ये इतना बड़ा आदमी बनने के बाद क्या करता है? लग्जरियस कार्स, हॉलिडे होम्स, एक बहुत शानदार जिंदगी जीता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल है आपसे, कौन सी जिंदगी चाहते हो तीनों में से? हाँ, कोई बताएगा कौन सी जिंदगी चाहते हो तीनों में से? एक दो तीन बताओ ना। कुछ लोग तो घूम रहे हैं, जो घूम रहा है उसे हटा दो भाई। घूमने वाले से हमने बात नहीं करनी इस टाइम। वेरी गुड, कैन यू प्लीज शो मी योर फेसेस? चेहरा दिखाओ, वो हटाओ। हाँ, चेहरा हट। अरे यार, ये कैसे चेहरे चेहरे? हेलो, चेहरा हटाओ, लाइव स्क्रीन दिखाओ यार। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हो? एक दो तीन, कौन सी जिंदगी चाहिए? बोलो ना। ओके, क्या बात है यार, बात ही नहीं करनी किसी ने। बोलो बोलो, सिर्फ चेहरा दिख। अरे यार, ये सारे के सारे डीपी में चले गए, क्या बात है? खाना खाने चले गए क्या, मीटिंग अटेंड करते हुए? ओके, यहाँ मैं आया। हाँ, ये मैंने देखा, विजय को देखा। विजय कैसे हो? गुड। विजय, कौन सी वाली जिंदगी जीनी है? एक दो तीन। विजय ने बोला तीन। ओके, कैन एनीवन टेल मी, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो? एक दो तीन। ओके, आई जस्ट वांटेड टू सी सम नेम्स एंड पीपल। बार बार विजय ही आ रहा है घूम के। अच्छा, ओके, कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी, कौन सी सीढ़ी पे चढ़ने का मजा आएगा? एक दो तीन। कैलाश जी ने भी तीन बोल दिया। वेरी गुड। एनी मोर? अच्छा, संदीप गोयल जी तीन बोल दिया। वेरी गुड। ओके, प्रेम तीन, प्रेम कुमार तीन। ओके, इलियास जी, वेरी गुड, तीन। ओके, विजय सोनी जी, विजय सोनी जी सुना आपने? तीन। वेरी गुड, समझ गया। इट मीन्स आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ओके, ये बार बार प्रेम ही आ रहे हैं। प्रेम बड़ा प्यार से रखा हुआ नाम है, प्रेम से। ओके, अच्छा, ये मैम भी हैं एक। ओके मैम, आपका ममता, ममता। हाय ममता, आप कौन सी स्टेयर पे चढ़ना चाहते हैं एक दो तीन में से? ओके, तीन। गुड, गुड टू सी यू। ओके, ये भी है मेरे साथ में। ओके, कुछ। ओके, गौरव, गौरव तीन। ओके, नाइस टू सी यू ऑल। मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। मतलब वापस जाने का मतलब ऐसा नहीं कि वापस जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ओके, हम सब लोग इस थर्ड लोगों की जिंदगी से इंप्रेस होकर के हम ये जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, मैंने बोला इनके पास तीन चीजें हैं, ध्यान रखना। इनके पास एक तो लोगों को जोड़ने की अथॉरिटी है, लिख लो, लोगों को जोड़ने की अथॉरिटी है। दूसरा, इनके पास प्रोजेक्ट है। और तीसरा, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तब जाके इनके पास लग्जरियस कार्स हैं, हॉलिडे होम्स हैं, इस दुनिया की सारी ऐशो और आराम इनके पास है। लेकिन ये पता है किन तीन वजहों से है? पहली चीज, दे डू हायरिंग्स, ये रिक्रूट करते हैं लोगों को, लाते हैं, आओ मेरे यहाँ जॉब करो, है ना। और पता है, जितना पढ़ा लिखा आदमी इनकी सीढ़ी पे जाता है, इनकी सीढ़ी उतनी मजबूत हो जाती है। जितना पढ़ा लिखा आदमी इनके पास जाता है, उतना ये मजबूत हो जाते हैं, है ना। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट। तीसरी चीज, बिलियंस ऑफ डॉलर। आपके पास है क्या? किसी के पास 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 12,000 करोड़ का इस तरह का सिस्टम है। प्रोजेक्ट तो ऐसे ही बनते हैं। अब एक हॉस्पिटल, अगर एक हॉस्पिटल बनाना है तो आज की डेट में एक हॉस्पिटल 100 करोड़ का बनता है। जब नेचुरली वो 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनेगा तो फिर वो धीरे 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 एक के दो होंगे, दो के तीन होंगे, तीन के चार होंगे, और आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाएंगे। बट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, एंड द सेकंड थिंग इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स हॉस्पिटल, एंड थर्ड थिंग इज jobs, hirings, labs, technicians, doctors, nurses, hirings that make you rich, है ना। मैं आपके सामने, अगर आप आज इंप्रेस हो गए हैं ना, मैं आपको ना इससे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। आज ये जो ग्राफ बनाया था ना, केवल आपको ये दिखाने के लिए बनाया गया। जॉब वालों को देख लीजिए, बिजनेस वालों को देख लीजिए, और कॉर्पोरेट्स को देख लीजिए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ चौथी लाइन, अगर आपने देखनी है ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप प्लीज दिखाएंगे फोर्थ स्लाइड प्लीज? यस, देखिए, इस स्लाइड का नाम है नेटवर्क मार्केटर्स। क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटर्स। ये वो स्लाइड है, आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट की जो सीढ़ी है, वो आपकी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन को फाड़ते हुए ऊपर जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है।
उसी तरीके से यहाँ पर जो फोर्थ लेटर जो बनी है, इसका नाम है नेटवर्क मार्केटर, और ये भी इस स्क्रीन को फाड़ते हुए ऊपर जा रही है, रुक नहीं रही है। उसका कारण बता दूं क्या है? उसका सबसे पहला कारण तो आप ये सुन लीजिए कि यहाँ पे जिस तरह की जिंदगी कॉर्पोरेट्स इंजॉय कर रहे हैं ना, उस तरह की जिंदगी नेटवर्क मार्केटर्स इंजॉय कर रहे हैं। आज की डेट में, मैं आज इस समय आज की स्थिति में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं आज से 2 साल पहले, जब अभी कुछ 1-1.5 साल पहले जब सब कुछ ठीक ठाक था ना, सब कुछ ठीक ठाक, हालात बहुत अच्छे थे, साफ थे। ओके, आज से 1.5-2 साल पहले जब सब कुछ अच्छा था ना, ट्रैवल इंडस्ट्री अपनी पीक पे थी ना, तो याद रखिएगा उस टाइम पर अगर कोई इंसान स्विट्जरलैंड जा रहा है ना, या तो वो कॉर्पोरेट्स लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और उसकी 60 वाली सीट पे बैठा हुआ नेटवर्क मार्केटर भी अपनी फैमिली को लेके जा रहा है। अगर आज की डेट में बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यूज और इससे भी आगे वाली गाड़ियां अगर कॉर्पोरेट्स लोग चलाते हैं ना, तो बिलीव मी, उसी शोरूम में अगली गाड़ी एक नेटवर्क मार्केटर भी निकाल रहा है। अगर आज की डेट में बड़े बड़े हॉलिडे होम्स अगर कॉर्पोरेट्स के हैं, तो बिलीव मी, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी बड़े बड़े हॉलिडे होम्स हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ, मेरे पास भी हिंदुस्तान में बहुत सारे हॉलिडे होम्स हैं। कोशिश करूंगा अब्रॉड में ही बनाने के लिए, क्योंकि फॉरएवर की पावर है। आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू नहीं, रॉयल्स रॉयस, बेंटले, फरारी, बिलीव में अपने हेलीकॉप्टर भी हैं। मैं एक पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हूँ, बड़े रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर के, बड़े मेहनत से जिन्होंने वो ग्रो किया है, जिनका नाम है जैनी लीच एंड जॉन कर्टिस। वो जैनी लीच एंड जॉन कर्टिस से लास्ट ईयर जब उन्होंने एक स्पीच में बोला कि जस्ट वी वेंट टू द शोरूम एंड वी बाय अ कार ऑफ 2.20 करोड़, 2.25 करोड़ की गाड़ी खरीद ली उन्होंने। वो भी पता है कौन सी? कैश टाउन। दे हैव हॉलिडे होम्स इन साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों में अपने अपने घर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में ये जो जॉब वाले पर्सन है ना भाई साहब, प्लीज बुरा मत मानना, यहाँ पे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं आएगी, प्लीज डोंट माइंड। ये जो हमारे बिजनेसमैन भाई साहब है ना, ये अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर मार भी गए ना, कोई बहुत बड़ा जिंदगी में काम कर भी लिया ना, तो ठीक ठाक अच्छी अच्छी गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, हॉलिडे होम्स यहाँ नहीं आएंगे। ये जो बिजनेसमैन बंदा है ना, ये बार बार ना स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान और न्यूयॉर्क और इस तरह से घूमने नहीं जा सकता। अगर इस बंदे को बोलोगे ना, जो 4 लाख भी कमाता है, कि जाके अमेरिका में एक बार लॉस वेगास के अंदर जाके सीजर्स पैलेस होटल में या बिलाजियो में जाके रुक जा, एक जगह कमरा 40,000 रुपए का है, ये नहीं रुक पाएगा। कहेगा भैया ऐसा है, दिन में तो घूमना होता है, रात को सोना ही तो होता है। ये वो लोग हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो जिंदगी जो आज की डेट में सेलिब्रिटीज जी रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जी रहे हैं, वही सेम जिंदगी आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स जी रहे हैं। वही जिंदगी डिस्ट्रीब्यूटर्स जी रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब आप देखना, पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो सीढ़ी, ये जो लेडर है, ये कॉर्पोरेट के बराबर मैंने क्यों खड़ी कर दी? हाँ जी, एरो देंगे सर प्लीज, एक बार एरो दे दीजिए, मजा आ जाएगा, एक बार। यस, थैंक यू वेरी मच। आई ओपनिंग, दिमाग की खिड़की खोल देने वाली स्लाइड है ये। आपको पता है, ये जो थर्ड कॉर्पोरेट थे ना, इनके पास विरासत में इन्हें एक चीज मिली थी जिसका नाम था, ये सबसे बड़े रिक्रूटर थे दुनिया में, इनसे बड़ी रिक्रूटमेंट कोई नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटर के पास वही विरासत में वो चीज मिल गई कि जिस तरीके से ये कॉर्पोरेट लोग रिक्रूटमेंट करके अपने को बड़ा कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी वही अथॉरिटी, वही राइट्स आ गए हैं। ये भी चाहे तो अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, तीसरे कॉर्पोरेट के लेडर पर रिक्रूटमेंट के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, तब जाकर आपके पास राइट्स होते थे कि आप किसी को रिक्रूट कर सको। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस करने के बाद आपको वो राइट्स मिल जाते हैं जो एक इंसान 5,000 करोड़ की कंपनी खोलने के बाद करता है, जो एक इंसान हजारों करोड़ों रुपए लगाने के बाद, जो इंसान अपनी पूरी ताकत, पूरे बैंक से लोन्स लेने के बाद जो आदमी बोलता है ना मैं रिक्रूटमेंट करूंगा,
अब मैं अपनी टीम बनाऊंगा, वो टीम आप इस बिजनेस में मात्र 2 सीसी से करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हो। सोचो कितना बड़ा फर्क है। आप आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जुड़ करके कभी कभी 2 सीसी को बहुत भारी समझते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये 2 सीसी आपको कौन सी जिंदगी तक लेकर जा सकते हैं। आप जितनी बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में आओगे, आपको उतनी ही बड़ी कामयाबी आपको यहाँ पर मिलेगी। और उस सब कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए ना। देखो, दुकानदार के पास प्रोजेक्ट नहीं है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। देखो, जहां बिजनेस है प्रोजेक्ट है, तभी तो वो हायरिंग कर रहा है। जॉब वाले के पास प्रोजेक्ट नहीं है, वो जा रहा है कॉर्पोरेट के नौकरी करने के लिए, और कॉर्पोरेट के पास प्रोजेक्ट है। नहीं, कोई स्पेस के प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, कोई जमीन के प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हायरिंग कर रहा है, कोई टेक्सटाइल के लिए हायरिंग कर रहा है, कोई फैब्रिकेशन के लिए हायरिंग कर रहा है, अलग अलग, कोई सीमेंट सेक्टर के लिए हायरिंग कर रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए हायरिंग हो रही है, बिकॉज दे आर प्रोजेक्ट्स। एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास भी एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है हेल्थ इंडस्ट्री। बिलीव मी, अभी तक की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम, अगर इस पूरे दशक में, इस पूरी सदी में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज की डेट में माना जा रहा है ना, वो है हेल्थ का प्रोजेक्ट। हेल्थ से बड़ा कोई प्रोजेक्ट, अगर आप आज की डेट में हेल्थ को प्रोजेक्ट मान ले, और आपको 2 सीसी करने के बाद रिक्रूटमेंट करने की परमिशन मिल जाए, और आप किसी भी इंसान को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताकर अगर आप उसको सीढ़ी पर लेकर आएंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आज की स्थिति बताऊं, आज की स्थिति जानना चाहते हो? ये जो जॉब है ना, जॉब सबसे पहली सीढ़ी, ये भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। कारण पता है क्या है? यहाँ पे लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो रही है। हर साल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होती जा रही है। बीबीए वाले का बीबीए का लास्ट ईयर है, एमसीए वाले का एमसीए का लास्ट ईयर है। हर व्यक्ति की एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिन जिन बच्चों की पूरी होनी है, पूरी होती जा रही है, और जॉब्स नहीं है। देयर आर नो मोर जॉब्स। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कॉर्पोरेट, जो तीसरी थर्ड सीढ़ी, कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो जॉबलेस कर रहे हैं लोगों को, वो बाहर निकाल रहे हैं। नया व्यक्ति जॉब, नया बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी रुक नहीं रही है, उसकी कंप्लीट हो रही है, और जॉबलेस लोग होते जा रहे हैं। यानी कि जो सड़क है ना, जॉब मांगने वाली, नौकरी मांगने वाली जो सड़क है ना, वो सड़क बुरी तरह से चोक्ड हो चुकी है, चोक्ड, भर चुकी है। वहां पर एक से एक टक्कर खा के लोग खड़े हुए हैं। अभी मैं जिस ग्रुप से आप लोग कनेक्टेड है ना, मैं अभी आपको 2 मिनट में मीटिंग खत्म होने के भेजूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ का डाटा दिया है, 7.5 मिलियन लोग इंडिया में बेरोजगार हो गए हैं। 7.5 मिलियन पीपल इन 1 मंथ जॉबलेस हो गए हैं। 75 लाख लोगों की नौकरी 1 महीने में चली गई है। आप सोच के देखो कि ये लोग क्या करेंगे। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बिजनेस नहीं है कोई। ये अपनी आइडेंटिटी बनाने वाला बिजनेस है। एक शब्द 2 साल से लोगों के कान में बार बार आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है खुद का व्यापार, लेकिन थोड़े से रिस्क के साथ जुड़ा हुआ व्यापार। खुद का व्यापार बट स्मॉल रिस्क के साथ इन्वॉल्व होना है। मुझे एक बात बताओ, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अब खुद का व्यापार और सिर्फ 2 सीसी से करने के लिए बोल रही है, इससे बड़ा व्यापार क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बिलीव मी, आप इस बिजनेस में आने के बाद पता है ये कॉर्पोरेट से सफल क्यों होते हो? रीजन बताता हूं। ये जो जॉब वाला बंदा है ना, जो जॉब से निकल के कॉर्पोरेट की नौकरी करता है ना, इस इंसान को खुद की संगठन बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। जो इंसान जॉब से निकल करके कॉर्पोरेट की नौकरी करने के लिए जाता है, वो खुद की टीम कभी नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी जॉब ढूंढते हुए आदमी को जब अपनी इस सीढ़ी पर लेकर आते हो, तो पता है क्या बोलते हो कि मेरी सीढ़ी का डंडा मत बन, अपनी सीढ़ी बना, तू अपनी टीम बना, अपना नेटवर्क बना। तू जितना बड़ा अपना नेटवर्क बनाएगा, उतनी ही मेरी भी ग्रोथ होती चली जाएगी। आप सोच के देखो, उल्टा यहाँ पर आप बिजनेसमैन को भी लेकर आते हो। आज की डेट में मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ? मैं बिजनेसमैन फैमिली का बच्चा हूँ, और मैं नेटवर्क मार्केटर बन गया। इसका मतलब यह है कि ये बिजनेसमैन फैमिली वाले लोग कॉर्पोरेट्स की नौकरी करने नहीं जाते। हमारा मटेरियल डबल है,
यहाँ पर जॉब वाले लोग भी आज की डेट में नेटवर्क मार्केटर एज एन प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर बिजनेसमैन के बच्चे अपनी फैक्ट्री अपनी दुकानें बंद करके भी यहाँ पर आज चौथी सीढ़ी पे आकर नेटवर्क मार्केटर एज एन नेटवर्क मार्केटर ज्वाइन कर रहे हैं। कितना बड़ा बिजनेस मिलने वाला है आपको, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन हम पता क्या सोचते हैं, मना कर देगा तो कोई क्या होगा। अरे आज ना मेरे ऑफिस में कोई आया, मेरी इंसल्ट कर गया, मुझे ना मना कर दिया उसने। अरे एक बात बताओ, सलमान खान को हम सब लोग 3 दिन से, जब से उसकी पिक्चर बेचारे की चली है, 3 दिन से उसे कोस रहे हैं, और पता है आपको वो आराम से सो रहा है, वो पार्टी कर रहा होगा अपने घर पे बैठ करके। रीजन, यू नो वाई, व्हाट इज द रीजन? सक्सेस और फेलियर्स कॉम्बिनेशन है। अगर आप फेल हुए हैं, बट अगर आपका ट्रैक सही है, आपने सही कंपनी चुनी है, अगर आप फेल हुए हैं, याद रखना अगर कंपनी सही चुनी है ना, तो पास होना भी तय है। 2000% सक्सेस हो जाओगे। ये फेलियर से कुछ नहीं होता। फेलियर इज जस्ट अ फेज, एक छोटा सा समय होता है, जीवन में आता है। ये 1.5 साल लोगों को कितना पीछे कर गया पता है आपको? मैंने अपनी वीडियो में 2 दिन पहले वो अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हुआ, मैंने उसमें बोला लोगों को लगता है उन्होंने बहुत कुछ गवा दिया। अरे उन्होंने बैंक बैलेंस गवा दिया, उनके पास फंड्स पड़ा था, वो सारा बैंक खाली हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, कोई डिप्रेशन में चला गया। क्या हो गया मैं आपको बताऊं? आप में से अगर किसी ने अपने को नहीं गवाया ना, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी ने अपने को नहीं गवाया ना, इस दुनिया के सबसे सुखी, सबसे कामयाब और सबसे करोड़पति इंसान आप होगा। आपके घर में वो सारे लोग मौजूद हैं जो आज से 2 साल पहले भी आपके साथ होते थे। मेरे फादर नहीं है। आप बिलीव करना कि करोड़ों रुपए कमाना मतलब किसी को, आपने अगर किसी को लूज नहीं किया ना, सिर्फ जॉब चली गई, अरे छोड़ो यार, बैंक बैलेंस चला गया, छोड़ो ना यार। अरे आपकी टीम बनी थी यार फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में, जब से जैसे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई, नहीं कर पाए, टीम चली गई, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे खुद तो हो, अगर खुद रहे ना तो रिकॉर्ड तोड़ दोगे, याद रखना। क्यों? कारण क्या है? बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। सिंपली इस बिजनेस ने अपना फेस चेंज करा है, और जब भी कोई बिजनेस अपना फेस चेंज करता है ना, वो आगे जाने के लिए करता है, पीछे आने के लिए नहीं करता। मैं आपको कांग्रेट्स करता हूं, आज आप 422 कितने लोग हैं अभी भी देखना चाहता हूं। ओ वाओ, मोर देन 400 पीपल आर स्टिल हियर। 400 से ज्यादा लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, यकीन मानना, अगर 2 सीसी नहीं किया है ना, तो आज 2 सीसी की पावर को समझ जाना कि 2 सीसी होता क्या है। आपकी अपलाइन आपको फोन करके बोलती है ना 2 सीसी कर ले, और आपको पता क्या लगता है? लगता है इसका बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है, कोई मोटा कमीशन आएगा इसको। अरे आपको क्या पता, पहली सीढ़ी पर हो गया आप जॉब पे, या दूसरी सीढ़ी पर हो गया बिजनेस में, वो 2 सीसी करा के आपको चौथी सीढ़ी पे चढ़ाना चाहता है। उसको अपना फायदा नहीं चाहिए, वो एक बात चाहता है, वो चाहता है कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो इस सीढ़ी पर आ जाओ, ताकि इतनी कामयाबी तुम्हें मिले। तो ये देखना आप। लेकिन अब डिपेंड क्या करता है, मैं एक बात बोलूंगा आपको, वो मैं एरो बना नहीं पाया, हम ज्यादा टेक्निकली आज एंटर नहीं कर पाए, लेकिन मैंने काफी मेहनत करी। वैसे स्लाइड कैसी लगी आपको? प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी मेरी ये वाली। ये मैंने बनाई है सिर्फ 4-5 घंटे लगा के। अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा मैं 1 घंटे बाद आता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे बाद आया, फिर भी मैं काम कर रहा था। उससे पहले भी मैं सुबह दोपहर शाम आज सारा दिन इसी में लगा रहा कि मुझे आज इस प्रेजेंटेशन को बनाना था। और ये मैं पहले बोर्ड पे बनाता था, बहुत मजा आता था मुझे आपके साथ प्रेजेंटेशन देने में। अभी यहाँ पे मैंने एक एरो नहीं बना पाया, लेकिन बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि याद रखना, जब आप जॉब पर होगे ना, और आप अगर जॉब पर तीसरी या चौथी सीढ़ी पर हो, जो कि ब्लू ब्लू है ना, ये देखो, ये 1 2 3 4, अब जब आप फॉरएवर ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ना जीरो से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से, वहां से नीचे से। वो 42 रुपए का चेक देख रहे हो जहां बिजनेस नेटवर्क मार्केटर्स लिखा है, वहां पर 42 रुपए का चेक आता है, वहां पर 4,000 रुपए का चेक आता है, वहां पर 8,000 रुपए का चेक आता है, वहां पर 30,000 रुपए का चेक आता है, वहां पर 40,000 रुपए का चेक आता है। लेकिन क्या होता है, वो सीढ़ी धीरे 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 बढ़ती बढ़ती बहुत आगे निकल जाती है ना। तो जब आप जॉब से आओगे ना, बिलीव मी, एक लाइन में अक्सर इंग्लिश में बोलता हूं यहाँ पे, कि आपको ना एक बार दोबारा से ना क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा, फ्लाइट चेंज करने के लिए। इंग्लिश में बोलता हूं, यू हैव टू टच द ग्राउंड, यू हैव टू टच द ग्राउंड वंस अगेन। एक बार जिंदगी में दोबारा से ना ग्राउंड टच करना पड़ेगा, ग्राउंड टच। इसका मतलब अगर नौकरी में हो ना मेरे भाई, अगर 30,000 40,000 रुपए की नौकरी में हो ना,
तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तुम्हें पहले साल पहले महीने 40,000 नहीं दे पाएगी, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, वह 40,000 पे हो ना, अगले 10 साल तुम्हें पता है कि तुम आगे कितना जा सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ आके अगर तुमने 2 साल की मेहनत कर दी ना, तो एक कॉर्पोरेट लेडर तुम्हारे लिए खुली हुई है। तो एक बार ग्राउंड टच करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप जब आगे बढ़ोगे ना, एक दिन क्या होगा, आपका आपका और वो कॉर्पोरेट लेडर का डंडा जॉब का सेम हो जाएगा, इक्वल। नहीं भाई, मैं 40,000 से जॉब छोड़ के गया था, फॉरएवर से मैंने 0 से शुरुआत करी, लेकिन आज मैं फिर 40 पे आ गया। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, अब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी यहां से ऊपर। जब आप 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 1 लाख पर आओगे ना, आप बोलोगे नाउ दिस इज, ये मैंने फैसला लिया अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा, है ना। अब किसी बिजनेसमैन को बोलो, मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूं, अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, टच द ग्राउंड, वापस गया वो नेटवर्क मार्केटर की सीढ़ी पे, 0 से नीचे से शुरू किया है। जब मैं अपने बिजनेस की इनकम तक आ गया ना, तब तक तो मुझे लगा मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो एरो ना ऊपर जाता है। वो जो बिजनेसमैन का कैप है ना, कैपिंग कैपिंग, उस कैपिंग के बाद जब आपकी इनकम आएगी ना, 5 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर्स करोड़ करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए महीना। मैं गलत बोल रहा हूं? ज्यादा आपको जोश से भरना नहीं चाहता, लोग 5-5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन एक का एग्जांपल देके फायदा नहीं है ना। हम हर बार बोलते हैं कॉर्पोरेट पे मिस्टर अंबानी बैठे, अरे मिस्टर अंबानी की विरासत थोड़ी ना कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट पे तो हर कोई बैठा हुआ है। रिबॉक का मालिक कॉर्पोरेट लेडर पर है, नाइकी शूज का मालिक कॉर्पोरेट लेडर पर है। इस दुनिया में सभी के सभी, सारे के सारे पैसे वाले लोग, जितने भी मल्टी मल्टी बिलियनर्स ब्रांड्स हैं, सारे के सारे कॉर्पोरेट लेडर पे बैठे हुए हैं। नॉट इवन अ वन मिस्टर मुकेश अंबानी, वो अकेले क्या है, कुछ भी तो नहीं है। पूरी दुनिया के लीडर्स इस पे बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के लोग इस पे कॉर्पोरेट लेडर पे बैठे हुए हैं, जो बहुत सफल हो गए हैं, है ना। व्हाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज दे इन्वेस्टेड बिलियंस। व्हाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज दे हैड अ टीम। एंड व्हाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज दे हैव अ प्रोजेक्ट। तीनों चीजें आपको मिल गई कॉर्पोरेट लेडर के सामने खड़े होके। नाउ देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट बिलियंस, ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट 2cc बिजनेस। 2cc का प्रोडक्ट लेना है। अब 2cc का प्रोडक्ट लेना है, प्रोजेक्ट मिल गया इस समय। वेलनेस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ 21st सेंचुरी। वेलनेस इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तीसरी चीज क्या मिल गई आपको? पावर ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे बड़ी कोई पावर नहीं मिल सकती। लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालकर एंटरप्रेन्योर बनाने का बिजनेस है ये। आप यहाँ पे लोग रिक्रूटर हैं, यहाँ पे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम नौकरी ढूंढने वालों को ढूंढ रहे हैं। और अब पता उन्हें क्या बोल रहे हैं कि तू तो नौकरी ढूंढ रहा है, तू मेरे साथ था, इस लेडर पर चढ़, काम करना शुरू कर, और तू भी नौकरी ढूंढने वालों को ढूंढ, और तू अपनी सीढ़ी बना, तू अपनी लेडर बना। सिंपली ओनली 2cc बिजनेस। स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूं, मैं जिस शहर में, मैं दिल्ली शहर में हूं ना, यहाँ पर अगर किसी को रिक्शा चलाना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, रिक्शा, वो आजकल ना रिक्शा आ गए हैं, ई रिक्शा, बिजली से चलने वाले। इस शहर में किसी को रिक्शा चलाना हो ना बिजली का, तो भी उसे ना 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए का रिक्शा आता है। वो 50,000 रुपए का रिक्शा लेने के बाद अगले दिन पता है वो भैया क्या कहलाता है? ओ रिक्शे वाले भैया, रिक्शे वाले भैया जरा सुनना। यानी कि 50,000 रुपए लगाने के बाद भी हम बोलते हैं कि सामने वाला रिक्शे वाला कहलाता है। यहाँ पर 30,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बाद आप 160 देशों के डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, और आप $multi-billion बिजनेस के साथ कितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वहां पर वो रिक्शे वाला जिंदगी भर कभी किसी को आगे से पीछे तक नहीं लेके जा सकता कामयाब कराने के लिए, खुद भी कामयाब शायद नहीं हो पाता अगर वो वही काम करता रहे। यहाँ पर आप हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी यूनिक बिजनेस। लेकिन एक बात बताऊं, हर बिजनेस कुछ कुर्बानी चाहता है। एवरीथिंग। आप दुनिया में कोई भी बड़ा काम करना चाहोगे ना, आपसे 2 चीजों की डिमांड करेगा। मैंने अपने फेसबुक कुछ दिन पहले कोट डाला था। मैंने बोला था कि जब भी जीवन में तरक्की करनी होगी, कुछ नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा और कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। आप अपने आप को एनालाइज करना कि आपको तरक्की करनी है तो कौन सी नई चीजें अडॉप्ट करनी है और कौन सी पुरानी चीजें छोड़नी है। क्योंकि कभी कभी हमारी कामयाबी इसलिए भी नहीं होती कि हम उन पुरानी आदतों को छोड़ नहीं रहे होते, और पुरानी आदतें अगर हमारे साथ रहती हैं तो वो हमें नए लोगों से मिलने से रोकती हैं, है ना। वो कुछ भी हो सकता है।
किसी का लेट उठना हो सकता है, किसी के बुरे दोस्त हो सकते हैं, किसी की बुरी संगत हो सकती है, किसी की हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हर इंसान की लाइफ में सबके, अगर आज मुझे 400 लोग सुन रहे हैं तो 400 लोगों को कुछ अलग अलग चीजें अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करनी है, और उन्हीं 400 लोगों को कुछ ऐसी चीजें जो छोड़नी भी है ना, कुछ ऐसी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, यहाँ पे ना 5 चीजें लिखी हुई हैं। अगर सफल होना है और इस सीढ़ी को कॉर्पोरेट जितना लेके जाना है, तो अपनी लाइफ में ये 5 चीजें अडॉप्ट कर लेना फॉरएवर बिजनेस में। ये 5 चीजें मैंने ना अपने साथ ना जिंदगी भर रखी हैं। आज मेरा 18वां साल चल रहा है इस बिजनेस में। 18 साल से मैंने ये 5 चीजें नहीं छोड़ी। पहली चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इस बिजनेस को, अगर आपने नेटवर्क मार्केटर की लेडर को कॉर्पोरेट लेडर तक ऊपर लेके जाना है ना, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइन। 2 बातें होती हैं, एक होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, एक होता है एड देना, एड, एक होता है मदद करना, और एक होता है पालना। हमेशा मदद करना, किसी को पालना नहीं। मैंने 5 साल तक लोगों को पाला है। 2003 से 8 तक मैंने लोगों को पाला है। मुझे बाद में पता चला ये पालने का धंधा नहीं है। आई एम सॉरी, धंधा वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये पालने का बिजनेस नहीं है, ये डेवलप करने का बिजनेस है। ट्राई टू डेवलप पीपल। लोगों को डेवलप करिए, उनको पालिए मत अपने साथ, उनको डेवलप करिए। आप उनको डेवलप करके उनको ग्रो कर देंगे, उनको निखार देंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू डेवलप देम। सेकेंडली, कोई भी दुनिया में बिजनेस करना ईमानदारी से करना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ऑनेस्टी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने यहाँ पे डिसऑनेस्ट लोगों को कामयाब होते हुए नहीं देखा। तीसरी चीज, बी अ क्रिएटर। एक अच्छे क्रिएटर रहिए। ये जो चौथी सीढ़ी वाले लोग हैं ना, ये चौथी, आई एम सॉरी, ये जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं ना, कॉर्पोरेट वाले लोग, ये इनकी क्वालिटी है, देख लेना यहाँ पे। ये दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर ऑनेस्ट, दे आर क्रिएटर्स, दे आर वेरी गुड प्लानर्स। द पर्सन who don't plan his day, the person who don't plan his week, the person who don't plan his month। वो एक स्टॉक मार्केट की एक मीटिंग मैंने एक बार अटेंड करी थी पीछे। मुझे बड़ा अच्छा सुनने का मौका मिला था, बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति को। और ही इज अ बिग बुल इन द इंडस्ट्री। उससे बड़ा, लाइक ही इज अ मैन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज। उसने एक बात बोली थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसने बोला कि भाई, अगर आप अपना मंथ अच्छा करना चाहते हो तो वीक्स को प्लान करो, और अगर आप अपना क्वार्टर अच्छा करना चाहते हो तो मंथ को प्लान करो। अगर आप अपना हाफ ईयरली अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपना 1 साल बेहतर करना चाहते हो तो मंथ को प्लान करो। लाइक यू हैव अ प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कांट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यू हैव टू बी अ प्लानर। और याद रखना, सबसे आखिरी चीज है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ये पेस्ट मेरी है, ये मेरा है, ये प्रोडक्ट मेरा है, ये रॉयल जेली मेरी है, ये प्रोडक्ट मेरा है। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपको लगा कि मैं दूसरे का माल बेच रहा हूं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस दिन आपको लगा कि मेरे सीसी करने से कमीशन दूसरे को चला जाएगा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखना, ये प्रोडक्ट आपके हैं, किसी और के नहीं है, आपके अपलाइन के नहीं है। ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का नहीं है। मिस्टर रेक्समॉन ने आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक नाम दे दिया। वो इंसान आपको ऑनरशिप से भरना चाहता है। उसने पहले दिन बोल दिया, यू आर फॉर एवर बिजनेस ओनर, यू आर ओनर। ओनर मीन्स थिंक लाइक दैट ओनर। ऑनर का मतलब होता है ऑनरशिप रखना, प्रोडक्ट से प्यार करना। ये ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप आपको रखनी पड़ेगी। सस्ते में मिलता है, कहीं से मिलता है, अमेजोन से मिलता है, यहां से मिलता है, वहां से मिलता है, फलानी साइट से मिलता है, ले लो, कोई बात नहीं, जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रोडक्ट विथ प्रोजेक्ट फॉरएवर ही आपको देगी, और कोई नहीं देगा। मैं बोलता हूं, अगर आपको ये प्रोडक्ट एनडीपी में मिले तो 2 सीसी कर लो, डीपी पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट डीपी से नीचे में मिले ना, याद रखना, तो फ्री में लेना। अगर ये प्रोडक्ट आपको डीपी से नीचे में मिले, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से नीचे में मिले, तो फ्री में लेना। कारण क्यों फ्री में लेना? क्योंकि फॉरएवर आपको इस लायक बना देगी कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स लोगों को फ्री बांट सकते हो, तो फ्री में लेना। उसका रीजन बता दूं, अगर आप उस प्राइस से नीचे गए तो आप चीटर्स के हाथ में लग जाओगे। किसके हाथ में लग जाओगे? चीटर्स के हाथ में। और चीटर्स जो होता है ना, चीटर्स, वो सपने सुपने ले जाते हैं लोगों के। नहीं,
यूजलेस होते हैं, कोई फायदा नहीं होता, नो यूज। मेरे को बहुत लोग मिले, इतने की जेल दे दूंगा आपको, आप टीम बना रहे हो, क्या करोगे टीम बना के। मैं अगर उनसे इतने साल पहले अगर मैं 200 रुपए सस्ती एलोवेरा जेल लेके बेचता रहता, तो आज अपने घर पे बैठ के मैं लाखों रुपए कमा रहा होता। आज मैं अपने घर से 30 दिन से बाहर नहीं निकला, लेकिन मुझे कल भी बहुत हैंडसम चेक मुझे फॉरएवर ने दे दिया, बहुत हैंडसम चेक। सोच के देखिए, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट के साथ काम करना है तो फॉरएवर से बढ़िया बिजनेस कभी नहीं मिल सकता, बिलीव मी। आज की इस प्रेजेंटेशन को, इस ग्राफ को अगर आपको समझ आ गया हो तो पता चल गया होगा आपके पास जिंदगी में कितना बड़ा मौका है। लेकिन एक बात बता दूं, ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। बार बार क्यों बोलता हूं, 21st सेंचुरी बिजनेस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन हु इज हैविंग अ 21st सेंचुरी माइंड। 21वीं सदी का दिमाग होना चाहिए, आपके पास फैसला लेने की शक्ति होनी चाहिए, आपको लोगों को समझना आना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, ट्रेनिंग लेना। अगले 7 दिन में आपको फैंटास्टिक ट्रेनिंग मिलने वाली है इस ग्रुप के द्वारा, पूरे तरीके से आप भर जाओगे ट्रेनिंग से। डिपेंड करता है कि आप उसे कितने बढ़िया तरीके से उसको आप यूटिलाइज करते हो, कैसे आप लोगों को डिलीवर करोगे वो ट्रेनिंग को। बट 21st सेंचुरी बिजनेस की विशेषता क्या बता देता हूँ, उसके बाद में विराम ले लूंगा अपनी मीटिंग से, क्योंकि बहुत समय हो गया। इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है, जाओ मत मेरे भाइयों, लेफ्ट लुफ्ट मत करो। हाँ होता है यार, बीच बीच में नेटवर्क कनेक्शन होता है, अब तो कनेक्शन आए हैं, वेरी गुड। चलो, नाउ वी आर 380 पीपल, कोई बात नहीं, अब 381 लोग मैनेजर बनेंगे। यकीन मानना, अगर 100 भी रह गए ना तो भी आज की मीटिंग सफल है। 100 भी रह गए तो आज की मीटिंग सफल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 100 मैनेजर बनने का मतलब है 100 परिवारों में कामयाबी आ जाना। और अगर 100 परिवारों में कामयाबी आ गई तो अगले 6 महीनों में वो 1000 परिवारों में कामयाबी लेकर आ जाएंगे, है ना। सो 21st सेंचुरी बिजनेस पर आखिरी बात बोलना चाहता हूं। आज से पहले, इस बिजनेस से पहले, नेटवर्क मार्केटर से पहले, इस बिजनेस से पहले केवल वो 2 सीढ़ियां हमारी जिंदगी में मौजूद थी, एक जॉब की, एक बिजनेस की। याद रखना, तीसरी सीढ़ी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। 2 ही सीढ़ियां हमारी जिंदगी में मौजूद थी, या तो मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था या मैं जॉब फैमिली से बिलोंग करता था। इसीलिए मेरे को पूरे समाज में मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरी बिरादरी, मेरे कोई भी एजुकेशन, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीचर, मेरा इंस्टीट्यूट, मुझे हमेशा इन 2 चीजों के बारे में भर भर के सलाह देता था। लेकिन चौथी सीढ़ी आ चुकी है, 21st सेंचुरी लीडर, नेटवर्क मार्केटर की लीडर, ये आ चुकी है। लोग कामयाब भी हो रहे हैं बड़ी तेजी से। अब बात क्या है कि आपको इस चौथी सीढ़ी की जानकारी देने के लिए, इस चौथी सीढ़ी पे चढ़ करके मोटिवेट करने के लिए, क्या ये 2 लोग आपको मोटिवेट करेंगे? कभी मोटिवेट नहीं करेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज वो खुद वहां पर इन्वॉल्व है। जो आदमी खुद किसी दुकान का मालिक होता है वो किसी को नेटवर्क मार्केटर बनने की सलाह नहीं दे सकता। जो आदमी खुद किसी नौकरी में 30,000 रुपए महीने पे गेस्ट बॉस कर रहा होता है वो कभी किसी को नेटवर्क मार्केटर बनने की सलाह नहीं देता। कारण क्या है? क्योंकि उसने खुद नहीं करी। वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटर। हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पहली पीढ़ी है, हम सब लोग पहली पीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन वो जॉब और बिजनेस में तो मेरे घर पे और आपके घरों पे हो सकता है 3-3, 4-4 पीढ़ियां लग गई हो। ग्रैंड फादर लगे हुए हैं सबके, जॉब 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 जॉब, बिजनेस 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 बिजनेस, या बिजनेस और जॉब, बिजनेस और जॉब, बिजनेस जॉब। बट देयर वाज नो नेटवर्क मार्केटर बिफोर यू इन योर फैमिली। देयर वाज नो नेटवर्क मार्केटर बिफोर यू इन योर फैमिली। इसलिए आपको जब भी इस बिजनेस की सलाह लेने के लिए आप इनके पास जाओगे, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, इवन दैट दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट दे विल शेयर योर एक्सपीरियंस। वो बोलेंगे, कभी बोलेंगे क्या करना है बेटा, यही बढ़िया है, यही अच्छा है। लेकिन अगर मुझे बोल दिया होता ना किसी ने वही अच्छा है वही अच्छा है, तो आज मैं यहां नहीं होता, है ना। इसलिए आप याद रखना, अगर आपने कामयाब होना है ना, तो अपने आप की सुनना, अपने दिल की सुनना, इस तरह की ट्रेनिंग्स में आना, ताकि आपको पता चले कि वाकई में सच्चाई क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, लोग कितने कामयाब हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना, समझा, देखा। आज के दिन काफी चीजें हमने पहली बार एक्सपीरियंस करी, कुछ कनेक्शंस को देखा, तो हो जाता है ऐसा। बट एनी हाउ, लगता है कि सब, अगर एंड अच्छा हो गया तो शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एंडिंग अच्छी है, लाइक क्या होता है ना कि अगर मैं आई यूज्ड टू गो टू लंदन
फ्रीक्वेंटली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जाने भी वाला था लेकिन जा नहीं पाया। अभी भी जिस मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ उसमें मेरी टिकट्स अवेलेबल हैं। वो देर इज देर इज ऑलवेज अ टर्बुलेंस, देर इज ऑलवेज अ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस होती है, हमेशा होती है। वो ऐसे 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 थोड़ा शेकी रहता है, बट फाइनली देर इज अ टाइम आफ्टर 9 आवर्स दैट हीथ्रो एयरपोर्ट नीचे होता है और बस हम लोग 5 मिनट में लैंड कर जाते हैं और जहां पहुंचना होता है पहुंच जाते हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि इस दुनिया में हर काम में टर्बुलेंस है, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लोग थोड़ा सा आपको उखाड़ेंगे, थोड़ा तंग करेंगे, लोग इरिटेट करेंगे, लेकिन फाइनली अगर आप नहीं हटे ना तो 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, इस काम को करने के लिए स्किल्स डेवलप करने हैं, और शायद ये ट्रेनिंग्स आपके लिए एक बहुत सफिशिएंट रहेंगी आपको स्किल्स डेवलप करके देने के लिए। आज आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, मैं मानता हूँ प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी बीच में इन आउट होती रही, लेकिन इस तरह की नॉलेज आपको देने के लिए हम दोबारा आएंगे। उसके अलावा आपने आज बड़े अच्छे से, बड़े प्यारे से अलग अलग लीडर्स को बीच बीच में जब कम्युनिकेशन गैप आया तो वो लोगों ने जंप करके आपको काफी अच्छा सिखाने की कोशिश करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और आप लोगों ने आज मुझे भी झेला। तो मैं उसके लिए थैंक यू करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि अब दोबारा जब भी हम नेक्स्ट मीटिंग करें, और टुडे वी हैव लर्नड एक्चुअली 500 इज नथिंग फॉर अस। वो 7:58 पे जब इसे खोला गया तो 8:01 पे हाउसफुल हो गया था। सो दिस इज टैग, आई नो दैट दिस इज टैग, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट today I did not promoted this session too much because I know that 500 capacity is very less for us. But next time in coming